होगा। करो प्रयत्न, करो प्रयत्न, करो प्रयत्न, तोड़ो धनुष। अब जो राजा होशियार थे वो तो समझ गए कि हमसे तो टूटेगा नहीं। जिनके कछु विचार मन माही, उनको ये पता चल गया कि हमसे नहीं टूटेगा, वो बैठ के अपने सोफे पे उचक नहीं रहे थे, और जो तोड़ने के आए थे वो उचक, हमारा नंबर था। इसीलिए मूढ़ लोगों को गूढ़ बात नहीं समझ में आती। ध्यान से सुनिए, मूढ़ लोगों को गूढ़ बात नहीं समझ में आती। रामचरितमानस की गूढ़ भाषा इसलिए इस देश के मूढ़ नेताओं को भी समझ में नहीं आई, उस पर बार बार कीचड़ उछाल। क्यों? बहुत गूढ़ है भैया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् क्वचित अन्यतोपि। समझ में नहीं आ रहा? सूर्यवंश का सूर्य यहाँ पर भगवान राम के रूप में बैठा है, धनुष तुमसे टूटेगा, लेकिन नहीं माने। पहुंच गए धनुष के पास, और धनुष के पास जाके प्रार्थना करने लगे, हे धनुष देवता, हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, ये धनुष हमसे तोड़वा दो, सवा मन लड्डू चाहूंगा। धनुष हिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, धनुष हिला ही नहीं, धनुष नहीं हिला, धनुष नहीं हिला, धनुष नहीं हिला तो जाके बैठ जाना चाहिए। बंधु माता, पूरी सभा में सन्नाटा गिर गया। क्या होगा? जानकी दुल्हन का वेश बनाकर बैठी है, महाराज जनक चिंतित हैं, और एक स्थिति ऐसी आ गई, भूप सहस्र दस कई बार लगे उठावन डरई नगारा, भूप सहस्र दस कई बार लगे उठावन डरई नगारा, ठगई न साम सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे, ठगई न साम सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे। 10,000 राजा इसलिए नहीं हिला, हिल तो सकता था इसलिए नहीं हिला, 5,000 उठा रहे थे, 5,000 दबोचे थे। और जिस सभा में कोई रघुवंशी बैठा हो, कोई वीर बैठा हो, आप बैठे हैं, ये कह रहा वीर वीर बन जाती, दिमाग खराब है। और इनके लिए ये धनुष उठाना ही वीरता का लक्षण है। तो जैसे हाथी कमलनाथ को तोड़ देता है, ऐसे धनुष के 2 टुकड़े कर दो, सारे संसार को कच्चे घड़े के समान उठा के पटक दो, और नहीं कर सका तो क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, धनुष बाण त्याग। हम लाल लाल हो रहे हैं, तुम मुस्कुरा रहे, प्रभु तुम मुस्कुरा रहे। भगवान ने कहा, बेटा तेरा लाल होना स्वाभाविक है। क्यों? कहे तेरा नाम ही लखन लाल है। तुझे कोई लखन पीला कहता है? बोलो लखन लाल की जय। और सुनो, सूर्य जब उगता है तो सूर्य से पहले लालिमा आ जाती है, तो लालिमा काम करता ही नहीं है। इसलिए राम जब तक मेरी आज्ञा नहीं पाएगा तब तक तो धनुष तोड़ ही नहीं सकता है। विश्वामित्र जी आए, भगवान की पीठ थपथपाए, राघव उठाओ राम भगवान उठे, जैसे उठना चाह रहे थे, लक्ष्मण जी कहे रुको प्रभु हमको जाने दो। गुरु जी ने कहा तू कहाँ है? बैठ। जहाँ से धन तोड़ा, हो सजन सुनाए तोड़ा, है दिक्पालो, धरती को अपने जबड़ों में जकड़ कर रखना, है दिक्पालो सावधान सावधान सावधान, दिक्पाल सावधान। पूरे मिथिला प्रार्थना करे, हे भोलेनाथ, भगवान धनुष तोड़ने जा रहे हैं, राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, धनुष को हल्का कर दो, जानकी जी की प्रतीक्षा मिटाओ, जनक जी की चिंता मिटाओ, सुनैना माँ का संताप मिटाओ। जब भगवान खड़े हुए, सुनैना माँ एक सखी से कह रही है, अरे 10,000 माता पिता को प्रणाम किया है, गुरुदेव को प्रणाम किया है, भोलेनाथ को प्रणाम किया है, धनुष को उठा के एक ओर से पकड़कर खींचा है, इतनी जोर की आवाज धन राम मार्ग धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि
भगवान के हाथ में वरमाला, जानकी जी के हाथ में जैसे शशि भूषण बैठ गए, जैसे सब लोग बैठ जाए, अपना अपना हथियार तैयार। बैठिए सर, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आजकल का विवाह का मंच होता तो तमाम तमाशा हो सकता है। आजकल विवाह में केवल तमाशा बचा है, बस बात अच्छी लगे चाहे बुरी, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। जानकी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप ही कुछ करिए। लक्ष्मण जी इसलिए कौन है रिश्ते में? जानकी जी के कौन है? देवर। देवर, देवर माने जो वर को दे, जो वर को दे वही है देवर। इसलिए पहले दूल्हा नहीं जाता था लड़की देखने, भाई जाते थे, कोई सगे संबंधी जाते थे। तो वर को दे, लक्ष्मण जी थोड़ा मेरे तरफ की जमीन ऊपर कर दो। ऊपर तनी देव उठाओ, मैं जयमाल सकूं पहिराई। उठाओ जरा जमीन। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए, कहे माता जी जमीन तो हम उठा सकते हैं आपकी ओर की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। कहे क्यों? कहे जितने उठे आपके हाथ उतने उठे उधर रघुनाथ। तो फिर समस्या ऐसे हो जाएगी, ऐसे रहे तो क्या करें? समझ नहीं कहा कुछ करो, यहाँ समय बर्बाद हो रहा है, मुहूर्त निकलना, जल्दी कुछ करो। कहे कुछ भी करें? कहे हाँ। और बंधु माता, उसी समय लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही भगवान झुके लक्ष्मण जी को उठाने के लिए, उसी समय सिय जयमाल Hare